विमुक्ति का रहस्य है, जो कल शाम को 5 से 6 के बाद से चालू हो जाएगा। लेकिन आज मैं श्रीमन नारायण लहरी कृष्णा की कृपा से मैं ठोक के बोलता हूँ, यही कल की महाअवतार है नारायण जो धरती पर उतर रहा है। इस पुस्तक को श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण के उपदेशों में से भिलाई शहर के इंडियन कॉफी हाउस में विमुक्त का रहस्य पुस्तक के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भिलाई के अमित पार्क इंटरनेशनल में विमुक्त का रहस्य पुस्तक का प्रमोशन होगा। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन शामिल होंगे। इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान विमुक्त का रहस्य पुस्तक के बारे में क्या कहा, देखिए। जैसे उन्होंने पूछा कि ये सब चीजों से आप कैसे जुड़ेंगे, जो भी बाहर की जो समस्याएं हैं, లోక బంధాల నుంచి భగవంతుడి వైపు మనం తిరిగినప్పుడు जब हम भगवान की तरफ मुड़के और भगवान की पूजा करते पूछते हैं, భగవంతుడు చెప్పిన వేదాల్లో చెప్పిన వాటిని మనం ఫాలో చేసినప్పుడు जब हम भगवान की चीजों को सुन के और किन चीजों को जब हम आगे चलते हैं, మన మనసులో ఒక సంతోషం వస్తుంది। हमारे मन में और हमारे मन में एक शांति सी होगी। ఆ సంతోషం సమాధానం వచ్చినప్పుడు మన దుఃఖం కొద్ది భారం మనం కొద్ది ఫ్రీ అవుతాం। जब हम खुद और सारी चीजों को पढ़ के जब प्राप्त करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। सर, ये प्रेस वार्ता जो है एक मारुति आश्रम की तरफ से सभी को भगवान का के बारे में बताने के लिए और एक बुक की रिलीज़ हो रही है जो कल अमित पार्क में हो रही है। इंटरनेशनल विमुक्ति का रहस्य है, जो कल शाम को 5 से 6 के बाद से चालू हो जाएगा और सभी को इस चीज़ों का सबको पता चले करके ये एक प्रेस रिलीज़ की थी और इस द्वारा और जो बुक्स जो हैं वहाँ पर फ्री अवेलेबल मिलेंगी सबको, तो सबको आना है सर। इस बुक में क्या रहस्य है? जैसे कि हमने सर पहले भी बताया कि 18 गुण हैं, 18 सद्गुण जो हैं, जो उसको पढ़ के आप प्राप्त कर पाएंगे उस बुक को जानने के बाद। राजकुमार है मेरा नाम। इस पुस्तक में 18 सद्गुणों के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में कृतज्ञता, क्षमा करना, भलाई, विनम्रता, ऐसे बहुत सारे सद्गुणों के बारे में बताया गया है। और इन सद्गुणों को जब आदमी अनुसरण करके चलता है तो अपने जीवन को वो एक सुख शांति से जी सकता है। इस पुस्तक को श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण के उपदेशों में से देवार सिंह लंकाडी जो उनके बेटे थे, उन्होंने संकलित कर इस पुस्तक को बनाया है। और आधार ये 18 सद्गुणों पर आधार है। ये 18 सद्गुण जो हैं सभी वेद ग्रंथों में से इसको निकाल कर इस 18 सद्गुणों को हमने संकलित किया है। मतलब इसको श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण के उपदेशों में से संकलित किया। प्रेरणा लोग इस पुस्तक को समझकर अमरता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि ये सब भेदभाव को धर्म के ये जो भेदभाव हैं सबको भूलकर आदमी एक भगवान एक देश के नीचे एकत्रित हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है समाज में, सब एक धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, सब कुल के नाम पर सभी लोग ये जो है एक दूसरे के बीच में जो है प्यार जो है कम हो गया है, प्रेम कम हो गया है। लोगों में एक तरह से एक तरह से युद्ध करना, मारपीट करना वही ज़्यादा हो रहा है। और इन सद्गुणों को जानकर आदमी अपना जीवन सुख शांति से जी सकता है, भाईचारे के साथ जी सकता है। एक शब्द दिया आपने, रहस्य का शब्द दिया इसमें। हाँ, रहस्य, ये विमुक्ति का रहस्य इसीलिए है कि रहस्य जो है ये श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने ही बताया। वे सभी वेद ग्रंथों में से निकालकर इस रहस्य को बताया उसने। जेफी मादरी। कल का प्रोग्राम ये बुक का विमोचन जो होगा, इसका उद्घाटन होगा होटल अमित पार्क इंटरनेशनल में होगा शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच में। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को ओपनली इनवाइट कर रहे हैं। निःशुल्क है सभी लोग के लिए और यह पुस्तक भी निःशुल्क दिया जाएगा। सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरा नाम विजय कुमार कौशिक है। मैं दिल्ली से आया हूँ जी। मुझे इधर बुलाया गया कि विमुक्ति का पुस्तक जो है 16 तारीख को विमोचन होना है। उस पुस्तक के बारे में हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम इसे श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी से हम करीब 30-35 साल से जुड़े हुए हैं और हम बराबर जो है अपना सह परिवार के लिए इस मनु ज्योति आश्रम में हम हर साल 2 बार 3 बार भी आते हैं यहाँ। और मुझे अपने जीवन में
मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भगवत गीता है, जैसे कुरान है, जैसे बाइबल है, जैसे गुरु नानक ग्रंथ है, वो जैन धर्म के भी पुस्तकें है, ऐसे हमने जैसे भविष्य पुराण है, कली पुराण है, इनको मुझे एक भगवान नारायण की लारी कृष्णा की कृपा से मनुज्योति आश्रम में आने से मुझे बहुत एक मौका मिला। कभी मैं बाइबल को या गीता को या रामायण को, इन ग्रंथों के बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन इस मनुज्योति आश्रम में आने के बाद में मुझे इन तीनों कुरान का भी, बाइबल का, भगवत गीता का मुझे एक बहुत बड़ा सारांश मौका मिला। और इसमें मैंने भगवान नारायण को ढूंढा। मैंने किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में नहीं ढूंढा, मैंने वेदों के अंदर नारायण को ढूंढा। वो मेरा नारायण, वो रास्ता मुझे वेदों के द्वारा ही मिला। अभी जैसे ये भाई बोल रहा था कि ये विमुक्ति का रहस्य क्या है, इसलिए भगवत गीता के 18 अध्याय में क्या लिखा है, जो श्रीमन नारायण को जान ले, हाँ, जो श्रीमन नारायण को जान ले, वो कहाँ बंधुआ प्राणी रह गया है, वो कहाँ बंधुआ प्राणी रह गया। श्रीमन नारायण का मतलब या श्री हरि कृष्णा का मतलब तात्पर्य यह है, वो राजाओं का राजा। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में भी राजाओं का राजा लिखा है, बाइबल के अंदर भी राजाओं का राजा लिखा है, कुरान में भी अल्लाह जो कयामत के दिन का मालिक है, उसमें भी वही लिखा है। सब घरन तो आज मैं स्पष्ट कहता हूँ, मुझे से कोई कुछ भी कर दे, लेकिन जैसा भगवत गीता में लिखा है ऐसा हिंदू लोग नहीं करता, जैसे कुरान में लिखा है मुसलमान नहीं करता, जैसे बाइबल में लिखा है ऐसे क्रिश्चियन लोग नहीं करता। लेकिन आज मैं श्रीमन नारायण हरि कृष्णा की कृपा से मैं ठोक के बोलता हूँ, यही कल की महाअवतार है नारायण जो धरती पर उतर रहा है। बोला हरि कृष्ण भगवान की। हिंदी भाषा में किताब को लॉन्च किया जा रहा है। अभी तो ये हिंदी में हो रहा है। आंध्रा मीटिंग में भी जब आंध्रा भाषा में हुई थी। आपका नाम? विजय कुमार कौशिक।